अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये देखिए, ये है मैक्सिकन पिटूनिया के फ्लावर्स जो मेरे गार्डन में इस वक्त बहुत प्यारे प्यारे से खिल रहे हैं। मैक्सिकन पिटूनिया एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। समर में इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और ये समझिए जैसे ही फरवरी का महीना स्टार्ट होता है इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और सर्दियाँ स्टार्ट होने तक रहती हैं। और जिन इलाकों में सर्दियाँ ज़्यादा नहीं पड़ती हैं वहाँ पर तो ये पूरे साल फ्लावरिंग करता रहता है वक्फे वक्फे से। और इसमें 3 कलर्स होते हैं, पिंक, वाइट और ये पर्पल। तीनों ही मेरे पास है, लेकिन पर्पल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है तो मैंने सोचा कि चलें आप लोग को दिखाऊं कि ये प्लांट बहुत अच्छा प्लांट है। इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, इसलिए कि अगर एक बार इसको आप अपने घर में ले आते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं होती है बार बार इसको लाने की। इसलिए कि ये एक तो बहुत ईजी प्लांट है और बहुत ज़्यादा केयर नहीं मांगता है। आप अगर पानी कम डालते हैं तब भी उसमें सर्वाइव कर लेता है और प्रोपिगेट आपने नहीं करना पड़ता। इसके सीड्स खुद उड़ के जहाँ जहाँ चले जाते हैं वहाँ वहाँ ये प्लांट निकल आता है। और यकीन जानिए अगर कोई छोटा सी जगह पे कोने पे कहीं दीवार के पास भी कहीं मट्टी नीचे पड़ी हुई है और सीड वहाँ पहुँच जाए वहाँ भी इसके प्लांट्स निकल आते हैं। इतना अच्छा प्लांट है। और छोटी छोटी सी देखिए इस तरह से प्लास्टिक के बॉटल में भी आप लगाइए तो कितना अच्छा ग्रो करता है। इतनी अच्छी इसमें फ्लावरिंग भी होती है और पानी भी ज़्यादा नहीं डालना पड़ता। ये प्लांट जो कि मैंने कहा सनलाइट प्लांट है, इसलिए आप जितनी ज़्यादा सन में रखेंगे उतनी ज़्यादा इसके अंदर अच्छी फ्लावरिंग होगी। मेरे घर में ये आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रहता है। इसके अंदर आप फ्लावरिंग देखिए इसकी कितनी अच्छी हो रही है। तो 3 से 4 घंटे के में रखेंगे ना आप तो ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। अच्छा, नर्सरी से जब आप लाएँ तो वैसे तो ये हर तरह की सॉइल में चल जाता है, लेकिन अगर नर्सरी से आप लाएँ तो आप इसको इसकी मिट्टी बिल्कुल वैसे तैयार कीजिए जैसे हम आम दूसरे प्लांट की मिट्टी तैयार करते हैं। यानी 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाइए, गोबर की खाद, और सैंड और अपनी गार्डन की सॉइल, बस उसमें लगा लीजिए और वैसे ये हर तरह की मिट्टी में लग जाता है। लेकिन चूँकि हम नर्सरी से लाते हैं तो हम इसकी मिट्टी बनाते हैं। अच्छा, पानी की बात करें तो पानी आपने इसको बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड नहीं होती है, लेकिन गर्मियाँ जब बहुत होती हैं और आप हर पॉट में पानी डालते हैं तो इसमें भी डाल दीजिए। अगर 2 से 3 दिन पानी हम डालना भूल जाते हैं तब भी इसके अंदर मतलब समझिए प्लांट के लीव्स थोड़े बहुत अगर मुरझा भी जाते हैं तो जैसे पानी डालना शुरू करते हैं दोबारा से ठीक हो जाते हैं, नए नए निकलने शुरू हो जाते हैं। ये इस प्लांट की एक ख़ास बात होती है। और ये प्लांट जो है वो समझिए लैंडस्केपिंग के लिए, बॉस्केपिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। जहाँ आप लैंडस्केप बनाना चाहते हैं वहाँ आप इसको लगा लीजिए। हमारे घर के जो बाहर की तरफ बाउंड्री है उसमें लगाया हुआ है और पूरी जगह को इसने फिल कर दिया है। बहुत तेज़ी से ये फैलता है। आप इस पॉट में देखिए, यहाँ इस तेज़ी फैलना शुरू कर दिया, यहाँ देखिए इसमें यहाँ फैलना शुरू कर दिया। तो इस तरह लैंडस्केपिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, पिंचिंग करते रहेंगे तो ये बहुत बुशी से बुशी होता चला जाएगा। आप उसको पिंचिंग करते रहिए तो ये बुशी हो जाएगा। इसके अलावा जहाँ जहाँ ये उड़ के जाए वहाँ से आप निकालिए और अपने पॉट्स में लगा लीजिए। इसके अलावा हैंगिंग बास्केट्स में ये बहुत अच्छा लगता है। उसमें जब फ्लावर्स खिले हुए हों बहुत सारे और एक साथ 3-4 तरह के लगा लीजिए, तीनों इसके कलर्स होते हैं ना वो आप लगा लीजिए तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। वैसे मैं ये तीनों चारों को ना एक ही पॉट में लगाने वाली हूँ ताकि ये एक में लगे रहें तो बहुत अच्छा लगे, और साथ वाइट और पिंक भी लगा दूँगी। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और जो लोग बिगिनर्स हैं वो चाहते हैं कि ऐसे प्लांट अपने घर में लगाएं तो मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगी कि जो कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो ईजिली आप लाएं, आपको केयर ना करनी पड़े, उसमें ये प्लांट भी शामिल है। अच्छा, पिटूनिया के 3 तरह के प्लांट्स होते हैं ना। एक तो सर्दियों में आपने पिटूनिया देखा होगा, वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं। ऐसे ही तक कुछ होते हैं। और इसी तरीके से मैक्सिकन पिटूनिया ये वाला और एक वाइल्ड पिटूनिया है। तीनों पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं। एक भी मैंने तीनों को दिखाया हुआ है, वो भी आप देखें, बड़ा अच्छा लगता है। तीनों तरह के पिटूनिया के फ्लावर्स, थोड़ा थोड़ा सा फ़र्क लीव में फ़र्क होता है, थोड़ा थोड़ा सा फ्लावर में फ़र्क होता है। अच्छा, दोनों ये जो है ना सुबह खिलते हैं, जैसे सुबह मॉर्निंग में खिल जाते हैं और 12-1 बजे तक ये झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कल भी इतने सारे खिले थे और जब 12 बजे मैं आई तो वो झड़ रहे थे। फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन इस तरह से झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आप इसको लगाइए, इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर कर दीजिएगा, इसलिए कि आजकल जो इंसेक्ट हैं वो हर पौधे में चढ़ जाते हैं। हम कहते हैं कि नहीं कीजिए, कभी कम कीजिए, लेकिन आप कीजिए ज़रूर। 15 डेज़ में आप ज़रूर कीजिए इस पर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे। इसके अलावा फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डिमांड ये नहीं करता है, लेकिन फिर भी महीने में एक दफ़ा आप लिक्विड फर्टिलाइज़र इन प्लांट को ज़रूर डाल दीजिए तो अच्छा ग्रो करेगा। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।